हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 14 सितंबर को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाए जाने से संबंधित। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी। वैसे भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो इसी से संबंधित कुछ 10-15 प्रश्न बनते हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न समझ लीजिए, ये है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूँ: 14 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर और 20 सितंबर। सबको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे कुछ स्पष्टीकरण देखिए। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? पहला है, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा विकल्प है, यह राजभाषा को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर, अर्थात पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है। अर्थात भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी और यह राजभाषा को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। कुछ इसके स्पष्टीकरण जैसे है, भारत में राजभाषा को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? स्पेनिश, हिंदी, चीनी या फिर अंग्रेजी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीनी भाषा है। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी भाषा है। चीनी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में इसके बोले जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.3 बिलियन से अधिक है। इसमें से 1.1 अरब मंदारिन में बात करते हैं। मंदारिन भी एक प्रकार की चीनी भाषा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? अर्थात हिंदी लेकिन वास्तव में ये लिखी किस में जाती है? तो वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? आपके सामने वो विकल्प हैं: ब्राह्मी है, देवनागरी है, ग्रंथ है या फिर खगरोष्ठी है। इनमें से कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है? यस, वेरी गुड। सबका विकल्प लगभग सही, सबका ऑप्शन लगभग सही आ रहा होगा। देवनागरी लिपि है, बी ऑप्शन इज राइट। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो इसकी व्याख्या ले लेते हैं, स्पष्टीकरण है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन भारतीय लिपि है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप और वर्तमान पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, जैसे खासा, शक और यूझी लोगों द्वारा किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे से भारतीय भाषाओं के बारे में सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे पहला है, भारतीय अंग्रेजी जैसे ही इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। अगला है, भारतीय भाषाएं इंडो ईरानी भाषाओं का एक हिस्सा है। अगला है, भारतीय भाषाएं इंडो आर्यन नामक उपसमूह में आती हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? पहला पहला और दूसरा है, दूसरा और तीसरा है, या पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, पहला और तीसरा? अब बताइए विकल्प कौन सा होगा। तो मेरे ख्याल से इसका विकल्प हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर मीन्स सी नंबर में पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात तीनों सही है। कैसे सही है? भारतीय अंग्रेजी जैसी ही इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। अगला है, भारतीय भाषाएं इंडो ईरानी भाषाओं का एक हिस्सा है। अब भारतीय भाषाएं इंडो आर्यन नामक उपसमूह में आती हैं। इसका स्पष्टीकरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है, भारतीय इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषा बोलते हैं। इसमें अंग्रेजी भी शामिल है। भारतीय भाषाएं इंडो ईरानी भाषाओं का हिस्सा है जो इंडो आर्यन नामक एक उपसमूह बनाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के बाद कौन सी भाषा वैश्विक मंच पर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली है, तमिल है, उर्दू है या फिर तेलुगु है? बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। यस, ऑफ कोर्स बंगाली भाषा है। बंगाली भाषा वैश्विक मंच पर भारत में
हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? एक्चुअली बंगाली कोलकाता, अंडमान द्वीप समूह और 130 मिलियन बांग्लादेशियों की भाषा है। यह विश्व में हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना गया है? अच्छा प्रश्न है। संस्कृत का है, प्राकृत का है, फारसी का है या फिर अरबी का है? हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? यस, आई थिंक आप लोग इसका आंसर समझ रहे हैं। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा पर प्रमुख प्रभाव रखती है। स्पष्टीकरण देखिए, कहा जाता है कि हिंदी का उदय वैदिक संस्कृत से हुआ है। यह ऋग्वेद के समय से ही प्राप्त की गई भाषा है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रदूत है? फिर सुनिएगा, कौन सी भाषा हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रदूत है? संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है? संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है? पहला और दूसरा है, दूसरा और तीसरा है या फिर पहला, दूसरा और तीसरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा। संस्कृत भी है, प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है। तो ये तीनों भाषाएं हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रदूत मानी जाती हैं। स्पष्टीकरण देखिए, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं हिंदी भाषा की पूर्ववर्ती हैं, अर्थात उन्हीं से इसको हिंदी भाषा को लिया गया है और इसके व्याकरण को प्रभावित भी करती हैं। कहीं ना कहीं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की जो व्याकरण है वो हिंदी भाषाओं में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के बारे में सही कथन चुनिए। कौन सा सही कथन चुनना है? जैसे पहला है, इसे नागरी कहा जाता था, जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता था। इसका विकास प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है या पहला, दूसरा और दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो प्यारे बच्चों, इनमें दोनों सही माना जाएगा, पहला और दूसरा दोनों है। इसे नागरी या देवनागरी कहा जाता था। इसका अर्थ होता है बाएं से दाएं लिखना। ऑफ कोर्स हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं और यह प्राचीन भाषा चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास डेवलप की गई थी। तो ये पहला और दूसरा विकल्प, इसमें दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण देखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन भारत में पहली चौथी शताब्दी के बीच में हुआ था और इसे नागरी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा शामिल है? भारत की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा शामिल है? पहला अंग्रेजी, दूसरा है उर्दू और बंगाली, तमिल। इनमें से हिंदी के बाद किसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑफ कोर्स अंग्रेजी ही विकल्प होगा। चलिए, सही है। तो आज स्पष्टीकरण, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी भारत की दो आधिकारिक भाषाएं हैं। याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र मिलता है? बताएंगे इसका। पाँचवीं में, छठी में, सातवीं में या फिर आठवीं में? यस, दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन टू ऑल। इसका सही विकल्प हो जाएगा आठवीं अनुसूची में। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। अनुसूची है, इसके बाद इसमें और प्रश्न बनता है, अनुच्छेद कौन सा है इसमें? भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 में लिखित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था? बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प हो जाएगा 14 इसका सही विकल्प हो जाएगा 14 सितंबर 1948। यस, 14 सितंबर 1948 को संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा मानने का प्रस्ताव रखा गया था। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये गलत हो गया। प्रस्ताव कब रखा गया? यस, सही तो है। प्रस्ताव कब रखा गया? तो इसका हो जाएगा 14 सितंबर 1948। यस, वेरी गुड। और इसके बाद क्या, पारित कब किया गया? पारित कब किया गया? 14 सितंबर 1949।
यस, हिंदी अर्थात प्रस्ताव प्रस्ताव रखा कब गया? 14 सितंबर 1948 को। और प्रस्ताव पारित कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न इसी पर बनता है, हिंदी दिवस मनाया जाना कब प्रारंभ हुआ? हिंदी दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? हिंदी दिवस मनाया जाना प्यारे बच्चों 14 सितंबर 1953 से शुरू हुआ था। तो ये हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी हिंदुस्तान से संबंधी, हिंदी को आधिकारिक भाषा कब माना गया, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं लगभग ऐसे ही हैं। और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार के अन्य वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।